कितनी मेहनत करती है तू। अरे कभी तो आराम कर लिया कर। इतनी सवेरे सवेरे जाना होता बेटा तो फिर आती ही क्यों है? ओ हमारी प्यारी दादी, आते तो हम इसीलिए हैं क्योंकि हमें आपके बगैर नींद नहीं आती और हमारा मन भी नहीं लगता। हम आपके पास रुक जाते अगर पुष्पा जी को वादा करके नहीं आए होते। पुष्पा जी ने खास तौर पर 9 बजे तक लौटाने के लिए कहा था। मगर वहाँ तो लोग देर से उठते हैं ना। देरी से उठते हैं, लेकिन हमें तो उनके उठने के पहले जाना होगा ना, वरना वहाँ सुबह की चाय कौन बनाएगा? हे भगवान, तुम्हें बहुत देरी हो गई। संतोषिया जी, अभी देर रुक तो। कहाँ खड़े हो? हाँ, अरे तुम नहाओ या ना नहाओ, सकल से काल भैरव ही दिखोगे। कम से कम टिनुआ को तो नहला दो। अच्छा ताई जी, ये घड़ी खराब है क्या? रुक रुक के चल रही है। ना बिटिया, घड़ी तो बराबर चल रही है। अरे संतोषिया, अरे दक्षा, तू काहे सुबह सुबह संतोषी को परेशान कर रही है? अरे जाने दे इसे। शेषनाथ पैसे नहीं देगा, ये हम सब जानते हैं, और संतोषी वो पैसा नहीं मांगेगी, ये तुम जान लो। संतोषी से बार बार कहने की कोई जरूरत नहीं है। जा बेटा, लो ध्यान से पहुंचा देना। हाँ, हम पहुंचा देंगे। पहुंचा। वैसे तुम पर फूटी कौड़ी का भरोसा नहीं है। क्या करें, औलाद होना हमारी, सिर्फ तो तुम्हें से खपाना पड़ेगा हमें। खड़े रहने का काम है हमारा। खड़े खड़े कोई अंदर से टांका वाटा फट गया तो देने पड़ जाएंगे हमारे। अरे टांका टूट भी गया तो चिंता किस बात की देवर जी? आपकी लाडली संतोषी बिटिया है ना, और उधार उठा लाएगी अपने मालिकों से। दर्द तो हमारी जान लेके रहेगा लगता है। बड़की भाऊजी, दिन भर कड़वी नीम खाई रहती हो का? अरे कभी तो मीठा बोल दिया करो। बड़ा मीठा कड़वा समझ आ रहा है देवर जी। जो खटास तुम्हारे बिटवा ने फैलाई है ना, उससे तो हमारी कड़वी जबान अच्छी है। बड़ा हमें समझाने चले। देवी पालोमी, मुझे अपने श्राप से मुक्त कीजिए। अवश्य मुक्ति मिलेगी, किंतु स्वतंत्रता का कुछ मोल चुकाना पड़ता है। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगा। घुंघरू इतना शोर क्यों कर रहा है? आई थिंक इसे भूख लगी है और संतोषी ने इसे खाना नहीं दिया। क्या? संतोषी, संतोषी! पुष्पा! पुष्पा! कोई बात नहीं। जी मैम। संतोषी कहाँ है? वो रात को अपने घर चली गई थी। हमने कहा था उसे ठीक 9 बजे पहुंचने के लिए, पता नहीं अब तक क्यों नहीं आई। अगेन, इस संतोषी को इस घर में हर रोज एक नया इशू क्रिएट करना होता है। आज मैं तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा के रहूंगा संतोषी। पापा, वो सेठ जी ने आपको नौकरी से निकाल दिया है। हम सच कह रहे हैं पापा, वो सेठ जी ने आपको सच में नौकरी से बाहर निकाल दिया। ये बात बड़ा हमारे पाप और पुण्य का हिसाब कर रहे थे, अब आया मजा। अजय वक्त तो हमें एक गाना याद आ रहा है। क्या था वो? हाँ, अरे बाबा राम जी, नौकरी क्या छुड़ाई। अरे पापी और पापी को बधाई हो बधाई। अरे वाह वाह राम जी, बधाई हो बधाई। तुम किससे पूछ कर गई थी? पुष्पा जी से। लेकिन गलती हमारी है, वो हमें लगा कि आप सब लेट से उठते हैं इसलिए हम। आज की गलती के लिए माफी चाहेंगे। मिलेगी माफी तुम्हें। पुष्पा,
आइस क्यूब्स लेके आना, बर्फ। पकड़ो। दरअसल क्या कर रहे हैं? दिमाग बहुत गर्म रहता है ना तुम्हारा, हर बात पे अपनी ओपिनियन, हर गलती के बाद एक बहाना। तो इससे तुम्हारा दिमाग ठंडा रहेगा और दिमाग ठिकाने लग जाएगा। और जब तक पूरी आइस पिघल नहीं जाती, पुष्पा कोई भी मफलर को हाथ नहीं लगाएगा, कोई भी नहीं।